अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से फातह बनकर निकली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। हालाँकि इस सारे मामले में जो बुनियादी मुद्दा था इस मखसूस नशिस्तों के लिए वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन अक्सरियती जजेस जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर 6 जजेस शामिल हैं, इन 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को कलअदम करार देते हुए ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ जो दूसरा फैसला इस केस में आया है वो एक बेंच का है, यानी एक जज का है, वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना एक अलग फैसला दिया है और इस हद तक तो वो भी राजी हैं कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, मगर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक और रास्ता अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जो तीसरा फैसला है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का है। इन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें देने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखकर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें हैं वो मुस्तरद की हैं। इसके साथ साथ जो चौथा फैसला है इसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का है। यानी अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लिए इससे ज्यादा इबरतनाक शिकस्त क्या होगी, क्योंकि ये जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों का जो केस था, जिस तरह के 2 गुज़श्ता रोज़ गुजरे हैं और जो इवेंट्स हुए हैं, तो उसमें ये कहना बड़ा बजा है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को शिकस्त हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस में से 13 रुकनी फुल कोर्ट में से सिर्फ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनके साथ वफाक की है और उनके फैसले से इत्तफाक किया है। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ सिर्फ एक जज साहब खड़े हैं और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज जो फैसला दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें तो उन्होंने जो दरखास्तें हैं वो तो मुस्तरद कर दी, यानी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी बहाल रखा, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात भी तस्लीम कर लिया, वहीं पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी गलत करार दे दिया, मगर वो जो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तासुब है उन्होंने ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी, वो जाते जाते भी अपना वो तासुब पूरा करते गए। तो आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के 13 जजेस का मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला है वो तफसीली तौर पर क्या है, जजेस ने क्या कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें कैसे मिली हैं, ये तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में ज़रा तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर दीगर 6 जजेस की जिन्होंने ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं। जैसे ही 12:19 का गालबन वो वक्त था, बेंच आकर बैठता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जजमेंट पढ़ने लगते हैं और वो कहते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट की फैसला था या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो कहते हैं कि जो दरखास्तें थी वो मंजूर की गई हैं 8 की अक्सरियत से, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो अक्सरियती फैसला है ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, यानी कि जो दीगर 7 जजेस हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का उस फैसले में साथ दिया है। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा गया कि आप ये फैसला पढ़कर सुनाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सबसे पहले उन 8 जजेस के नाम लिए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह खुद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस अरफान सादात हैं। इन 8 जजेस ने करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। इन 8 जजेस ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इन 8 जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इन 8 जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इस 8 रुकनी अक्सरियती जजेस ने यह करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2 फरवरी का फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर किया था वो गलत था। इन 8 अक्सरियती जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
को एक सियासी जमात तस्लीम किया। इन 8 अक्सरियती जजेस ने यह करार दिया कि जो हमारे सामने रिकॉर्ड है जो इलेक्शन कमीशन ने रखा, जिसमें 87 अरकान थे, उनमें से 39 का ताल्लुक तो बराह रास्त कागजात नामजदगी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इन 8 जजेस ने दीगर 47 लोगों को ये कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी मर्जी की सियासी जमात जिसमें ये शामिल होना चाहें उसमें शामिल हो, यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे। और फिर इन 8 जजेस ने यह करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इन 8 जजेस ने यह करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 रोज़ के अंदर ये मखसूस नशिस्तें जो हैं इनकी जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। फिर इन 8 जजेस ने यह भी करार दिया कि अगर इनका जो फैसला है वो किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं उनके जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला था, उस पर बड़ी बात हुई कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर फैसला किसी को समझ नहीं आता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो फिर वो आए और वो इस अदालत से रजू करे। और ये तो हो गया अक्सरियती फैसला जो द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे रहा। जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जो उन्होंने एक अलग ओपिनियन रखा, फैसला उन्होंने भी यही दिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया है, लेकिन उन्होंने रास्ता और अख्तियार किया। यानी उन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी, रास्ता और अख्तियार किया। वो कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें हैं वो तो मुस्तरद की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है, क्योंकि जैसे याह्या अफरीदी कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2 फरवरी का हुक्मनामा भी दुरुस्त नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक सियासी जमात है, उसके उम्मीदवार आज़ाद नहीं है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह किया कि उनका कहना था कि पीटीआई बतौर फरीक हमारे सामने इस अदालत के सामने मौजूद नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे। इस हद तक तो जस्टिस याह्या अफरीदी का यह फैसला था कि उन्होंने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर यह मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला नहीं किया, इलेक्शन कमीशन से दिलवाने का जो रास्ता है वो अख्तियार किया। बाकी उनका जो सारा जजमेंट है वो वही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस का था। जो तीसरा फैसला है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का है। इन 2 जजेस ने 13 रुकनी फुल कोर्ट के सिर्फ इन 2 जजेस ने ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद की हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है और उन्होंने कहा है कि वो जो डिटेल रीजनिंग है वो बाद में जारी करेंगे। जबकि जो चौथा फैसला था वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 2 शख्सियात थी। जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो वाहिद जज थे 13 रुकनी फुल कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का साथ दे रहे थे सारे मामले में। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने क्या फैसला दिया? कमरा अदालत नंबर 1 में काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो इख्तिलाफी जो एक नोट लिखा गया है, अक़लियती नोट है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। और जब उन्होंने पढ़ा तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल रखते हैं और कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। वहीं पर वो अपने 13 जनवरी के फैसले के हवाले से कहते हैं कि 13 जनवरी के फैसले के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया वो दुरुस्त फैसला नहीं था। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल लिखते हैं जनाब के जो यानी पेशावर हाई कोर्ट का जब फैसला बरकरार रखा गया है तो हुक्मरान इत्तेहाद को तो उन्होंने भी नशिस्तें दे दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें ना देने का जो एक जवाज़ तराश रहे हैं अपने फैसले में, वो लिखते हैं। उसमें वो कहते हैं क्योंकि एक सियासी जमात हमारे सामने नहीं है और उन्होंने भी मुख्तलिफ फैसले हैं जिन्हें चैलेंज नहीं किया। मतलब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, सुकम हैं, खामियाँ हैं, उसकी वजह से वो ये मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं दे रहे। तो बहरहाल ये ओवरऑल फैसला था। अक्सरियती फैसला 8 जजेस पर मुश्तमिल है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस अरफान सादात खान। तो आज का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस ने तय कर दिया है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। अब एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज, अब जुडिशल पैकेज का चैप्टर क्लोज, अब वो जो एक आईनी तरमीम के हवाले से बात की जाती थी उसका पैकेज क्लोज हो चुका। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जैसे वो कहते हैं कि जी का जाना जो है वो ठहर चुका है, वो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। तो 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो खामियां थी, जो नाकामियां थी, जो गलत फैसले थे,
उसका बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं दिया, बल्कि विल ऑफ द पीपल की जो बात हो रही थी, ये 8 जजेस विल ऑफ द पीपल के साथ गए हैं, विल ऑफ द पावर की बजाय। तो बहरहाल ये एक बड़ा जबरदस्त फैसला, आईनी, जमहूरी, सियासी, समाजी, अदालती, हर एतबार से मुल्क की तारीख का एक बड़ा ही जबरदस्त फैसला। नजर जरूरत को सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दफन कर दिया गया है। और इस फैसले से मुतालिक जो भी मजीद तफसीलात होंगी वो एक और वीडियो की सूरत में वसीम अलग अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।